और अब एक बड़ी खबर ईरान से, जहां आखिरकार हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के आगे सरकार कुछ हद तक झुकती हुई दिखी है। इन प्रदर्शनों के बाद ईरान सरकार ने फैसला किया है कि वो मोरालिटी पुलिस को खत्म करेगी, जो ये तय करती थी कि अगर कोई हिजाब नहीं पहनता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। और इसी सब को लेकर ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों से चल रहे थे और उसका अंतर्राष्ट्रीय असर भी दिख रहा था। ईरान में काफी व्यापक पैमाने पर यह प्रदर्शन हुए, जिसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और पुरुषों का भी उनको साथ काफी संख्या में कई जगहों पर मिलता हुआ दिखा है। तो हिरासत में एक महिला महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में ये विरोध प्रदर्शन तेज हुए थे और इसके बाद अब एक और फैसला कर सकती है ईरान की सरकार, वो है हिजाब कानून। उस पर भी पुनर्विचार के लिए सरकार तैयार हो गई है। इस सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। ये एक लंबे समय से चल रहा सिलसिला है, बहुत ही एक संवेदनशील मामला रहा है हिजाब का ईरान के लिए। और जो जुलाई में जिस तरीके से सख्ती शुरू हुई और सितंबर में जिस तरीके से एक 22 वर्षीय युवती जिसकी डेथ हुई पुलिस या कार्रवाई के बाद, 3 दिनों तक वो कोमा में रही, उसके बाद उसकी डेथ हुई। उसके बाद इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और हमने देखा कि किस तरीके से ईरान की महिलाओं ने अपने बाल तक काटे और अलग अलग वैश्विक मंच पर भी उन्होंने अपनी प्रदर्शन को आवाज़ दी। जो एथलेटिक्स की जो टीम है उसने स्कार्फ बांधने से मना किया। इसके अलावा हमने देखा किस तरह से जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान ईरान के जो पुरुष खिलाड़ी हैं उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया। तो इन सब विरोधों के चलते एक दबाव ईरान की सरकार पर लगातार बना हुआ था। लगातार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनके जो दुश्मन देश हैं वो इस प्रोटेस्ट को हवा दे रहे हैं। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था, इजराइल जैसे देशों की तरफ था। लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया, अब तक इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं उनके मारे जाने की जानकारी आई है। लेकिन ये प्रदर्शन का सिलसिला जो रुका नहीं और अब जाकर ये जानकारी आई है कि जो ईरान की सरकार है उसने मोरालिटी पुलिस को ख़त्म करने का एक फैसला है वो किया है और साथ ही जो हिजाब को लेकर जो कड़े कानून हैं उस पर भी विचार करने की सहमति जताई है। लेकिन ये बदलाव किस तरीके से होगा इसका खाका भी आना बाकी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत ईरान की जो महिला प्रदर्शनकारी थी, जिस तरीके से वो अपने हक के लिए और अपनी निजी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रही थी, उस सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी है ये। ईरान में ये मांग लंबे समय से जोरों पे रही है कि जो महिला चाहें जिस तरीके से उनको पहनावा की छूट हो, लेकिन जो एक रूढ़िवादी कानून है, जिस तरह से शरिया नियमों के तहत उनको सिर को पूरी तरह से ढकने की एक पाबंदी है, उस पर एक कड़ा कानून है, उसको लेकर लड़ाई वहाँ हमेशा से चलती रही है। तो यही वहाँ पे प्रदर्शनकारियों की मांग रही है कि जो महिलाओं की निजी स्वतंत्रता है उस हिसाब से उनको पहनावे की छूट दी जाए। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि जो वहाँ पे राष्ट्रपति रईसी हैं उनका ये बयान आया है, उनका ये कहना है कि जो रिपब्लिक जो लोकतंत्र है और जो इस्लामिक कानून है वो दोनों वहाँ के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। तो ऐसे में किस तरह का संतुलन वहाँ बनाया जा सकता है ये आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बात की सहमति सरकार की तरफ से दी गई है कि वो इस कड़े कानून को लेकर समीक्षा करेगी।